वराछा पुलिस स्टेशन के हद विस्तार में जो एसबीआई लंबे हनुमान रोड में 27 अप्रैल 2026 को 50 लाख के आसपास की लूट हुई थी। उसमें एक आरोपी है जिसका नाम है रोहित कुमार भूपेश सिंह राठौड़। इस आरोपी को जोन 1 की तपास टीम ने जैदपुर मुजफ्फरपुर से वहां से इसको पकड़ लिया है और ये मूलतः मुजफ्फरपुर बिहार का ही रहने वाला है। इसकी डिटेल्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको इसमें डिटेल्स बताता हूँ। ये आरोपी इस जो वराछा बैंक लूट का आरोपी वन ऑफ द माइंड्स जिसको बोलते हैं, वो आरोपी है एलेक्स उर्फ अखिलेश कुमार गांधी। ये आरोपी जो है ये रोहित के कांटेक्ट में आता है और ऐसा बोलता है कि सूरत में एक मोटा काम करना है और अगर इसमें साथ दोगे तो आपको बहुत ढेर सारा पैसा मिलेगा। ये जो भी बातचीत ये करते हैं, ये सिग्नल ऐप पे बातचीत करते हैं और जो भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल ऐप को वापरने के लिए, वो ऑथोराइज्ड मतलब परचेज्ड वर्जन ऑफ वीपीएन, लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ वीपीएन से ये बात करते हैं। सिग्नल ऐप पे बात करके रोहित को ये बिहार से भरूच की तरफ बुलाता है कि आप भरूच पहले आ जाओ। और उसके बाद इस केस में एक और आरोपी है प्रिंस। रोहित और प्रिंस दोनों साथ में भरूच आते हैं और उसको ये बोलता है कि आप भरूच में कहीं पे भी रुक जाओ, लेकिन सिग्नल ऐप के थ्रू टच में रहो। रोहित के जो फादर है, जो इसके अभी जो आरोपी पकड़ा है रोहित, उसके जो फादर है वो हजीरा के किसी कंपनी में काम करते हैं और हजीरा में वहां पे ये फिर भरूच से फिर वहां जाता है, 3 दिन के लिए वहां रहता है। उस 3 दिन में ये रेकी और बहुत सारा चीज प्लानिंग करता है कि कैसे करना है, क्या करना है प्रिंस के साथ। और फिर ये वापस अहमदाबाद चले जाते हैं रुकने के लिए ताकि कोई पकड़ ना पाए इनको। फिर सिग्नल ऐप से इसको कम्युनिकेशन से बातचीत इनको मिलता है कि भाई लूट के बाद आप भरूच में रुकना, भरूच में हम लोगों को पिकअप करके यहाँ से लेके जाने की जिम्मेदारी रोहित की रहती है। और लूट के बाद जब भी यहाँ लूट हुआ उसके तुरंत बाद जब ये एलेक्स गांधी और जो बाकी शागिर्द थे ये भरूच जब पहुंचे तो भरूच पे ये रोहित उनके संपर्क में आया और रोहित ने सारा माल लेके एलेक्स के साथ लेके भरूच से अहमदाबाद गए। फिर अहमदाबाद में प्राइवेट ट्रेवल्स के थ्रू वो वहां से लेके जयपुर गए। जयपुर से फिर प्राइवेट ट्रेवल्स में बैठ के ये सारे लोग दिल्ली गए। ड्यूरिंग द बस ट्रेवल के दौरान रोहित इसको एलेक्स जो है वो इसको बैग दिखाता है ब्लू कलर का और उसमें ये दिखाता है कि देखो ये एसबीआई बैंक में जो लूटा हुआ पैसा है वो इस बैग में पड़ा हुआ है और हमारा इरादा बहुत बड़ा था। हमने वहां पे लॉकर तोड़ने के इरादे से, और वहां पे लॉकर बड़ा है इसीलिए लॉकर तोड़ने के इरादे से हम वहां गए हैं, लेकिन हम लॉकर नहीं तोड़ पाए, कुछ प्लान में फेल हो गया, इसीलिए सिर्फ कैश ही ले पाए। लेकिन कैश हमने गिना नहीं है कितना है, लेकिन इसमें से 1,30,000 रुपए मैं तुमको देता हूँ अभी, और इसको तुम्हारा जो हिस्सा है वो तो मैं बाद में दूंगा। ये 1,30,000 जो मैं दे रहा हूँ वो किसी अकाउंट में डाल देना, मैं तुमको अकाउंट नंबर सिग्नल ऐप के थ्रू भेज दूंगा। दिल्ली में जाके ये सब अलग हो जाते हैं। सिग्नल ऐप के थ्रू जब रोहित को अकाउंट नंबर मिलता है, उसने वो 1,30,000 रुपए 90,000 जो डाला वो शुभम जो रिकवरी हुई है क्राइम ब्रांच की तरफ से वो डाला और 40,000 इसके पास रहा। इसके पास से 40,000 में से 15,000 रुपए जो खर्चा इन्होंने किया इसके बाद, इसके पास से 15,000 रुपए अभी बरामद हुए हैं और ये 15,000 रुपए हमने कब्जे किए हैं। ये जो आरोपी है रोहित, इसकी पूरी तपास अभी हम कर रहे हैं। ऐसा अभी प्रिलिमिनरी पता चला है कि यहाँ ये बिहार में एनडीपीएस और प्रोहिबिशन के चीजों में संलग्न है वहां पे। फिर भी हम बिहार पुलिस से कंटिन्यूअसली इसमें टच में है और वहां पे जो डेटा है, क्या इसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर्ड है, इसको भी हम इसमें तपास कर रहे हैं। मैं इसमें ये भी बोलना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस की डीआईयू और वहाँ के जो लोकल एसपी है उनने काफी सपोर्ट किया। प्रोबेशनर आईपीएस और बाकी लोगों ने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया है और उसके कारण ही यहाँ से ये सिग्नल ऐप को यूटिलाइज करने के बाद भी पुलिस ने ईद तक पहुंचे और इनको ट्रैक करने में हम कामयाबी मिली। और इससे हमें जो बाकी इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे हम बाकी क्रिमिनल्स को भी ट्रैक करने में सक्सेसफुल रहेंगे।